ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले की बातें ज़ुबान ज़दे आम हैं। ऐसे में ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और ईरान कौन कौन सी अमरीकी तनसीबात को निशाना बना सकता है? खुर्रम करीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी खुर्रम साहब, अमेरिका की जानिब से ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वो ईरान को निशाना बनाएगा, लेकिन मशरिक़ वस्ता में उसकी बहुत सी तनसीबात हैं और बहुत सी उसकी एयर बेसिस हैं। क्या ईरान उन एयर बेसिस को निशाना बनाएगा और वो कौन कौन सी ऐसी एयर बेसिस हैं जिनको निशाना बनाया जा सकता है ईरान की जानिब से? देखिए, इस वक्त जो है ना, इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका की प्रेजेंस वहाँ पे किस तरह से। अमेरिका जो है पूरे गल्फ़ के अंदर मौजूद है, जो खलीज फ़ारस है उसके अंदर भी मौजूद है। अच्छा, खलीज फ़ारस के जो ममालिक हैं, यूएई है, कतर है, इसके अलावा कुवैत है, या उसके अंदर इराक़ के अंदर उसकी पूरी की पूरी प्रेजेंस है। फिर सऊदी अरब जो है उसके अंदर वो 1991 से जब उन्होंने इराक़ के ऊपर पहला हमला किया था, तो जो वहाँ पर उसके वो पूरी की पूरी प्रेजेंस मौजूद है उसकी। फिर इसके अलावा सऊदी अरब को ईरान से बहुत शिकायत रही कि हमारे ईरान से ताल्लुकात ख़राब हैं, तो वो अमेरिका से इस बारे में मदद लेते रहे कि जो आप हमारी मदद करें। पहले उन्होंने सद्दाम के नाम पे मदद ली थी जब एयर बेसिस 91 में बने थे। फिर ईरान से चूंकि वो उनको एक प्रॉब्लम था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी अमेरिका ने एक्सप्लॉइट किया और अमेरिका ने अपने एयर बेसिस वहाँ पर रखे। फिर अभी जो हौसी बागियों का जो मामला हुआ है, हौसी बागी यमन के साथ, पहले तो यमन एक फ्रेंडली मुल्क था सऊदी अरब का, लेकिन जब से हौसी बागी वहाँ पे आए तो उसके बाद सऊदी अरब का एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे यमन के साथ ही बन गया। तो वहाँ पे भी सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी कि वो अपने हमें इस जो बॉर्डर लाइन है यमन के साथ, इसको भी सिक्योर करे। तो अमेरिकन प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरी जानिब देखें तो अमेरिका के जो उर्दन है या इराक़ है, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे सऊदी जो अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है। अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका इनके साथ बहुत क्लोजली काम करता है। फिर अगर जिबूती की बात करें सऊदी अरब की दूसरी जानिब, तो वहाँ जिबूती के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो वो गल्फ़ है, जो बहरा अहमर वाली जो गल्फ़ है, उसके कोने पे वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस अमेरिका के मौजूद है। ये वो इलाके हैं जो इसराइल के रास्ते में, आप समझें कि जब आप इसराइल तक रॉकेट फेंक सकते हैं तो आपके पास ये सलाहियत मौजूद है कि आप बगदाद को भी हिट कर सकते हैं। आप बगदाद तो बिल्कुल आपके पड़ोस में, आप कतर तक भी आपकी प्रेजेंस मौजूद है। फिर ये कि आप नए हरमज़ जो है उसके अंदर आप अगर उसको सीज़ कर देते हैं, वहाँ पर अगर आप लैंड माइंस जो माइंस लगा देते हैं वहाँ पर, तो वो पूरा खित्ता जो है अमेरिकन बहरिया के लिए उसके अंदर, क्योंकि अमेरिका जो है वो ज़मीनी फ़ौज उस तरह से नहीं, उनके सील्स होते हैं जो बहरी जहाज़ों पर बैठ के आते हैं और वो फिर जाके खुशकी पर ऑपरेट करते हैं। या फिर ये होता है उनके बहरी बेड़े आते हैं, बहरी बेड़े पर उनकी एयरफोर्स मौजूद होती है, वो उस एयरफोर्स के ज़रिए वो एयर स्ट्राइक्स करते हैं या वो फिर उनके पास जो मिज़ाइल है, फिर वो चूँकि उनके दोस्त ममालिक है तो वहाँ उन्होंने अपने मिज़ाइल्स के सेटअप भी लगा रखे, तो वो किसी भी इलाके को मिज़ाइल के ज़रिए हिट कर सकते हैं। फिर ये कि उनके जहाज़ इस काबिल होते हैं कि वहाँ से भी जो बैलिस्टिक मिज़ाइल, आपको याद होगा उसामा बिन लादेन को 1998-99 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर हिट करने की कोशिश की थी, तो बैलिस्टिक मिज़ाइल पाकिस्तान को बताया और फिर वो बैलिस्टिक मिज़ाइल पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के गए थे। एक तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में गिर भी गया था और एक जो है उसने जाके हिट किया था अफ़गानिस्तान के अंदर जहाँ उसामा बिन लादेन मौजूद थे। इत्तफाक़ से उसामा बिन लादेन उससे कुछ पहले वहाँ से निकल गए थे, तो शायद उसमें वो नुकसान नहीं पहुँच सका। तो ये पूरी प्रेजेंस जो है अमेरिका के मौजूद है। फिर ये कि अफ़गानिस्तान तो अब उस तरह से तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, अगर ये ना होती तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी प्रेजेंस अमेरिका की मौजूद होती। सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी में, खुले समंदर में अमरीकी अफवाज हमेशा से बहुत रही हैं। हम जो अगर आप देखें सेंटकॉम के, अगर आप कहेंगे सेंटकॉम जो है जो इस पूरे रीजन को डील करता है, वो कतर के अंदर मौजूद है। फिर कुवैत के अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है। तो ये पूरा खित्ता बहर अहमर वाली साइड सऊदी अरब को दूसरी साइड, और जो गल्फ है, जो खलीज फ़ारस है उसके अंदर अपना हरमज़ के अंदर, बहिरा जो हरमज़ का इलाका है उसके एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है। जी, अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद है। तो एक पूरा घिराव जो है अमेरिका का, अमेरिका ने एक तरह से कर रखा है इस पूरे खित्ते का। तो अब जो है अगर ईरान जो है, ईरान के पास अब अमेरिका जो है वो कल से दो दिन से बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है, और ख़ास तौर पर जैसे ट्रंप ने कल कहा कि हमने तो अमेरिका जो ईरान है उसकी फ़िज़ाई जो इलाका है उसमें पूरा कंट्रोल बना लिया है। तो डेफिनेटली जिस तरह से इसराइल उसको हिट कर रहा है ईरान को, तो ईरान को इब्तदाई तौर पर तो बहुत नुकसान पहुँचा है। लेकिन कमाल बात यह है कि ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया, जिस तरह ईरान बुलंद हौसले के साथ
इंटेंट के साथ जिस तरह से उनकी हर चाल का जवाब दे रहा है। और फिर ये कि जिस तरह मिसाइलों की बारिश वो इसराइल पर कर रहे हैं, तेल अवीव, हैफा और बाकी शहरों पर, अब तो यरूशलेम और बैतुल मक़दस पे भी जो उनकी प्रेजेंस है, इसराइलियों की जो यहूदियों की प्रेजेंस है, उसके ऊपर वो हिट कर रहे हैं। तो उससे ये है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर बड़ा प्रेशर आ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम की भी एक कैपेसिटी होती है ना कि भाई एक आध मिसाइल 2, 4, 10, 12 मिसाइल तो वो डील कर लेते हैं। फिर वो होता है कि उनको जब एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत सारे मिसाइल छोड़ने पड़ते हैं। फिर ये है कि वो आप जब बाकायदा मिसाइलों की बारिश हो रही है ईरान से, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम भी आखिर चौक कर जाता है ना। वो भी सैकड़ों मिसाइल फायर। हाँ, तो सैकड़ों मिसाइल है, वो मिसाइल आपने उनको इंटरसेप्ट करने के लिए हज़ारों मिसाइल छोड़ने हैं फिर आपको। तो वो जो एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, वो एक सिक्योरिटी आपको इब्तदाई तौर पर तो मिल जाएगी कि आपको पहला, दूसरा, चौथा मिसाइल तो इंटरसेप्ट कर लेगा। लेकिन उसके बाद जब दर्जनों मिसाइल आपके पास आने हैं, तो वो फिर एक वक्त आता है कि वो एयर डिफेंस सिस्टम चोक कर जाता है, वो मफलूज हो जाता है, या उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो फिर बहुत सारे मिसाइल उसकी पहुंच से निकल जाते हैं। तो वो अब यही हो रहा है कि ईरान जो बहुत सारे मिसाइल भेज रहा है, जो फेंक रहा है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, तो वो बहुत सारे जाकर अपने अहदाफ पे पहुंच रहे हैं और नुकसान भी पहुंचा रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल ठीक है। ये अब इसराइल को तो वो नुकसान पहुंचा रहा है, और जिस तरह आपने तफसील के साथ बताया कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जो प्रेजेंस बहुत जगहों पे मौजूद है और उनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा सकता है, ईरान उनका कितना नुकसान कर सकता है? देखें, बात यह है कि ये तो एक लड़ाई है। अब मुकाबला तो, कंपैरिजन तो कोई, अगर आप उनकी दिफाई सलाहियत का मुकाबला करें या करें, लेकिन अगर कोई अमेरिकी बैरी बेड़ा एक रॉकेट का शिकार हो जाता है तो ये इतना बड़ा नुकसान है कि अमेरिका के लिए उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स वहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, बैरी बेड़े भी मौजूद हैं, शिप्स भी मौजूद हैं। फिर ये कि जो उनके तैयारे हैं, जो आसपास के इलाके मौजूद थे, वो भी उन्होंने तैयारे उस इलाके में जमा करना शुरू कर दिए। मैसेज दे रहे हैं ईरान को, बेसिकली अमेरिका चाह ये रहा है कि ईरान जो है अमेरिका की शराइत पे मनोन अमल कर, बिल्कुल, ठीक है, और गैर मशरूत तौर पर अमेरिका जो चाह रहा है। अब देखें, गैर मशरूत तौर पर अगर आप अमेरिका का मुतालबा मान लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, यानी आपकी कोई इक़्तिदार आला नहीं। आपने मान लिया कि जनाब हमारा जो इनकलाब था वो गलत हो गया, अब अमेरिका जो है हमारा मुर्शद है आज से, और अमेरिका जो हमें कहेगा, यानी आपके तमाम मसाइल का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में चला जाएगा। आप यूरेनियम अफसूदगी का बहाना बना के वो आपको इतना कमज़ोर कर देंगे या आपको पॉलिटिकली इतना वीक कर देंगे कि आपकी लीडरशिप को हर फैसला, अब ईरान जो है कुछ ज़खायर के हिसाब से कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज़ में वो आता है, और बाज़ जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो तीसरे दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर गैस के वो ईरान के अंदर मौजूद है। तो अमेरिका की तो राल हमेशा से टपकती रही है। अब वो जिस तरह से उन्होंने सऊदी अरब से $600 अरब की डील बनाई है, इसके अलावा कतर से उन्होंने $600 अरब की डील बनाई है, तो अब वो ईरान से भी उनकी बड़ी ख्वाहिश है। अच्छा, ईरान उनका दोस्त भी रहा है, 1978-79 से पहले ईरान जो है वो अमेरिका का बहुत करीबी दोस्त है, इलाही था। बल्कि वो यूँ समझिए कि जो कतर को इस वक्त पोजीशन हासिल है सेंट कॉम कहाँ है, तो वो प्रेजेंस ईरान के अंदर हुआ करती थी और वहाँ से बैठ के अमेरिका जो ऑपरेट किया करता था। अब जब से इनकलाब आया तो अमेरिका को वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अमेरिका की ख़त्म हो गई, तो अब उन्हें वो याद आती है कि हम इस खत्े में मौजूद थे और वो उस तरह से हम वहाँ से बैठ के ऑपरेट करें। तो अमेरिका फिर एक कोशिश कर रहा है कि कठपुतली हुकूमत जो है अमेरिका के इशारों पर चलने वाली, वो मुमकिन है कि बादशाह का बेटा हो या कोई और ऐसा हो, या विद इन द ईरान को ऐसा वो जो मुजाहिदीन खल्क वाले हैं उनको उससे दोबारा से वो रीग्रुप कर जाएं वो, या जो अपोजिशन पार्टियाँ, या इवन जो इस्लाह पसंदी है उनकी कोई ऐसी सूरत सामने उभर के सामने आ जाएगी इस्लाह पसंद, तो ऑब्वियसली जो पासदाराना इनकलाब का जो कंट्रोल है ईरान के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ वो रजिस्ट करते हैं और वो इस्लाहात चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को थोड़ा सा लिबरल किया जाए। अगरचे ये इस्लाह पसंद भी इस्लामिस्ट है, ऐसा नहीं है कि, और इनकलाब के हम ही इनकलाब के साथ चलते हैं, लेकिन ये फिर भी इनकलाब के जो एक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो माहौल है उसमें थोड़ी सी नरमी चाहते हैं, वो वहाँ पर थोड़ा सा लिबरलाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये उसी सर्कल के अंदर रह के काम करना चाहते हैं इस्लाह पसंद। तो ये बहुत सारी सूरतें हैं जो अमेरिका सोच रहा है, प्लान कर रहा है। अब वो अमेरिका ईरान को थ्रेट कर रहा है कि भाई आप फौरी तौर पर हथियार डाल दें, अगर आपने हथियार ना डाले तो अब हमारे जहाज़ भी आ गए, हमारा बैरी बेड़े पहुंच गया, अब हमने टारगेट भी कर लिया। बहाना बना रहा है अमेरिका कि अब कोई भी शरारत है ना, पूरे इस खत्े में आप कुछ भी मौजूद हैं, और दुनिया में तो हिस्ट्री मौजूद है अमेरिका और इसके मालिक की कि वो अपना थोड़ा बहुत नुकसान भी करा लेते हैं। बिल्कुल, पहले वो विलन डिक्लेयर करते हैं, पूरा मीडिया किसी एक मुल्क को विलन डिक्लेयर कर देगा। सोमालिया अब क्या मुल्क है, उसकी क्या हैसियत है, लेकिन दुनिया भर के मीडिया ने उसको एक पहले इतना बड़ा हवा बना दिया कि वो फिर उसके बाद ऐसा लगा कि सोमालिया अगर इसका कंट्रोल नहीं किया तो ये दुनिया को तबाह कर देगा। हम बहुत यंग एज से अफगानिस्तान की सूरत हाल को कवर करते आए हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको वॉच करते हैं, उसको देखते हैं।
1998 से पहले उसामा बिन लादेन के नाम से कोई वाकिफ नहीं था। बिल्कुल। अचानक से उसका नाम आया और पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसका एक इंटरव्यू हो गया, फिर यहाँ पे हमारे लोकल अखबारात में उनके फुल पेज तस्वीरें छपनी शुरू हो गई, उनके इंटरव्यू छपने शुरू हो गए, उनके बारे में उनके प्रोफाइल लिखने शुरू हो गए। तो अचानक पता चला कि दुनिया में इस वक्त उसामा बिन लादेन है, जो दुनिया एक तरफ मगरबी कुव्वत है और एक तरफ एक उसामा बिन लादेन है। तो आपको जो मगरबी मीडिया है वो बेसिकली प्रमोट करता है, वो अपने विलन्स भी खुद तय करता है। यानी पहले उसने पिछले 15, 20, 25 साल से वो ईरान को एक विलन के तौर पे पोर्ट्रे कर रहा है, उसने पोर्ट्रे कर लिया। अब आज उसको ज़रूरत है कि ईरान को मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो अब वो मेच्योर हो चुका उसका केस। अब वो उसने सारी सूरत हाल को अपने अकॉर्डिंगली अब उसको लेके आगे लेके चलना चाह रहा है। वो तो ज़बरदस्त बात है कि ईरान उसको रजिस्ट कर रहा है, उनके जो प्लान्स उनको रजिस्ट कर रहा है और वो रिटेलिएट भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है। और बड़ी उम्मीद है लोगों को ईरान से कि वो आखिरी वक्त तक मतलब हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसकी इंटेंट में हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। उसके पास मुमकिन है वसाइल कम हो, लेकिन जो हौसला उसने दिखाया है वो बेमिसाल है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और वो भरपूर अंदाज में अमेरिका, G7 ममालिक, जो G7 ममालिक हैं वो भी एक एक करके वो मशवरे दे रहे ईरान को जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो, वो तो इससे पहले कि तुम तबाह, अमेरिका बहुत डेंजरस है, अमेरिका तुम्हें तबाह कर देगा। तो वो मशवरे जर्मनी भी दे रहा है, वो बरतानिया भी दे रहा है, बरतानी वज़ीर आज़म भी दे रहा है, दुनिया और तो और वो जापान और इस तरह के मुल्क भी जो G7 ममालिक का हिस्सा हैं, जो अमन के बड़े पैगंबर हैं और पुरअमन मुल्क हैं, वो भी अंदर खाने ये मशवरा दे रहे हैं कि यार अमेरिका बहुत डेंजरस है, इसकी बात मान लो। तो ताकतवर की बात मानना तो कोई कमाल की बात नहीं है, नहीं तो ताकतवर हमें सारी दुनिया को पता है। लेकिन बात तो ये कि आप उस ताकतवर के सामने खड़े हो जाएं। तो ईरान ने वो करके दिखाया जो मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम चल के दिखाया। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब जी। बिल्कुल ईरान उस ताकतवर के सामने खड़ा है और डट के खड़ा है। खुर्रम साहब ने बड़ी तफसील के साथ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर रोशनी डाली। अदील अहमद और खुर्रम कलीम साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।